हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर जो इंजीनियर्स ने प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी डिमांड्स थी, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे वो सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आगे बढ़ सके। मैं पहले बता देता हूँ कि इन प्रोटेस्ट की डिमांड्स क्या थी। वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कल को आपको कोई बात पूछे, आपको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो आपको ये सब बातें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ आईआरएमएस के लिए नहीं था। बट उससे पहले आपको एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। एक एस्पिरेंट के दिमाग में हो क्या रहा है। एक एस्पिरेंट अगर कॉलेज में है तो वो सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। प्राइवेट सेक्टर के हालात अच्छे नहीं हैं, आप आंखें बंद कर लें, बट फिर भी सच्चाई यही है कि प्राइवेट सेक्टर के हालात अच्छे नहीं हैं फॉर द कोर ब्रांचेज। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो क्या करते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है स्टूडेंट, क्योंकि वो क्लास ए ऑफिसर की पोस्ट चाहता है। वो इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग सर्विस को क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि पोस्ट कम है, दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। और जो क्लास ए ऑफिसर की पोस्ट है वो कम है हो रही हैं, तो एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, तो पोस्ट आपको अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, वो साल आपका लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप, उस साल आप ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो गेट की साथ साथ आप उतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते। एग्जाम आप दे देते हैं, आपके मार्क्स नॉर्मल आ जाते हैं, बट आपको पीएसयू नहीं मिलता। बट आप नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी नहीं करते हैं, आप सिर्फ गेट पे फोकस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल आप, कुछ लोग पास आउट हो जाते हैं, पीएसयू मिल जाता है, बट कुछ लोगों को पीएसयू नहीं मिलता। ये इसका मतलब ये नहीं उनके अंदर कैलिबर की कमी है। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता, फिर वो क्या करेंगे। वो एई एग्जाम्स की तरफ जाते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स की तरफ, जो स्टेट में होते हैं या डिफरेंट एग्जाम्स। और उसमें भी वैकेंसीज कम रहती हैं एई की, तो वहाँ भी सिलेक्शन अगर नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स कहेंगे कि उसके अंदर कैलिबर नहीं होगा, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा। हम मान लेते हैं कि भाई अनफॉर्चुनेटली उसमें कैलिबर है, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब रहेगी जेई की पोस्ट। जेई की पोस्ट एसएससी निकालता है, तो स्टेट जेई निकालते हैं। स्टेट जेई में आपको पता है यूपी, उत्तराखंड, बिहार, यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं। और कुछ स्टेट में लैंग्वेज मांग ली जाती है, आपको 10th मैट्रिक आपको वहाँ से पास होना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी में ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसके बाद बचता है कि जो हमारा एसएससी जेई, उसके हालात आपको पता है। 2019 का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिक्रूटमेंट 6 महीने साल बाद होगी। 20 का मेंस का रिजल्ट अभी आना है, अप्रैल के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर रिक्रूटमेंट होगा। और 21 का तो आपको पता ही है कि 2000, जो 21 वाला रिक्रूटमेंट है, 22 में उसका नोटिफिकेशन आएगा, 23 में एग्जाम होगा, 24 में रिक्रूटमेंट होगा। तो वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये भी एक ड्रीम बन चुका है। अब आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इंजीनियर्स के प्रोटेस्ट करने के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता है कि जो आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी, ये पोस्ट इंपॉर्टेंट थी इंजीनियर्स के लिए। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दी गई, तो कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे बात को कि नवंबर तक कॉन्ट्रैक्ट उनका बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब कि रिक्रूटमेंट उससे पहले हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमें रेलवे पे यकीन भी है कि वो 6 से 7 महीने में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर भी लेता है। बट उसके लिए नोटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। अगर अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हमें उस पर वर्क करना होगा। ये प्रोटेस्ट उसी के लिए है कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज हो। अगर वो रिलीज नहीं करते, इसका मतलब उनका मंशा अच्छी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एसएससी जेई के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके एस्पिरेंट्स को भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, ताकि एसएससी का प्रोसीजर फास्ट हो। जो एसएससी जेई 2021 है, वो 2022 में ही नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आए, और 2022 में ही उसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बट कोशिश करनी चाहिए हमको। फिर बात करते हैं आईआरएमएस। आईआरएमएस बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्लास ए ऑफिसर की पोस्ट है। इसकी वैकेंसीज आपको पता ही है, सिविल सर्विसेज के थ्रू हो रही है, इसी के लिए मेन प्रोटेस्ट हो रहा था। बट सिर्फ और सिर्फ इस पे कंसंट्रेट नहीं है हमारा प्रोटेस्ट। हमारा प्रोटेस्ट इंजीनियर्स की हर डिमांड के लिए, घटती वैकेंसीज के लिए है, और स्टेट में जो जेई एग्जाम्स है उसमें इंजीनियर्स की एलिजिबिलिटी के लिए भी है। ये 5 पर्टिकुलर डिमांड इंपॉर्टेंटली हैं। और पीएसयू की जो वैकेंसीज हैं वो भी नोटिफाई पहले कर दी जानी चाहिए, वो भी एक डिमांड है, ताकि इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि कितनी वैकेंसीज निकलने वाली हैं और कैसे उनको अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इसके लिए भी ये प्रोटेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये प्रोटेस्ट किसी अकेडमी, किसी इंस्टीट्यूट का नहीं है, ये प्रोटेस्ट हमारा इंजीनियर्स का है, हमारी डिमांड्स का है। तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और जो लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि प्रोटेस्ट सही नहीं है, गलत है, आपको खुद सोचना चाहिए। चूज़ वाइजली। आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, इतनी ज़्यादा आपकी एज है, 20+ आपकी एज हो चुकी है, आपको सब कुछ पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो आपको वाइजली चूज़ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। कीप शेयरिंग अस, कीप लविंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।